मैं देखिए, आप चाहे कितना भी उकसाए, मेरे मुंह में आप शब्द नहीं रख पाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकरों के बलबूते पे खड़ी है और हम आश्वस्त हैं कि हमारे बलबूते पे नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। नहीं, लेकिन बाबा रामदेव आपको डिक्टेट कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं शपथ पत्र लाओ। क्या आप शपथ पत्र देंगे उन्हें? देखिए, मैंने बोला आपको कि ये मुद्दा ही, ये टेलीविजन माध्यमों की चर्चा का मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कोई रामदेव टेलीविजन में बयान दे रहे हैं, आप कह रहे हैं टेलीविजन का मुद्दा नहीं है। रखी नहीं है। नहीं, रामदेव टेलीविजन में ये बयान दे रहे हैं। ठीक है, योग्य स्तर पे इसकी योग्य स्तर पे उसकी चर्चा विचारना जो भी होना है होगा। ये मेरा काम नहीं है। जिस स्तर पे उसकी विचारना होनी चाहिए वो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड सक्षम है इसके लिए विचार करने के लिए। आप जवाब नहीं देंगे जयनारायण व्यास साहब। मुकेश नायक साहब सीधे आपके बारे में कहा है कि कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी को मैं कभी समर्थन नहीं दूंगा। आपको तो उन्होंने टोटली इग्नोर मार दिया है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिन राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस ने जिन नेताओं को रिजेक्ट कर दिया है, उनको ये अपनी पार्टी का टिकट दे रहे हैं, यानी दूसरे राजनीतिक दलों के डस्टबिन में ये सामान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये विचारधारा की बात करते हैं। ये मुझे बताएं जयनारायण व्यास जी कि कांग्रेस पार्टी ने जिसको सांसद का टिकट दिया था, इन्होंने केवल चुनाव जीतने के लिए दल बदल करा के उन्हें अपनी पार्टी का टिकट दे दिया। तो यहां विचारधारा, सिद्धांत और नीतियों की बात कहां रही? यहां केवल जीतने की बात रही। ये बीजेपी ये कहती है विचारधारा की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, देशभक्ति की टकसाल है, लेकिन इनकी सरकारें राज्यों में जो भ्रष्टाचार कर रही हैं, जिस तरह से दल बदल करा रही हैं, चुनाव जीतने के लिए जो हथकंडे अपना रही हैं, इनके लीडर जिस तरह से पूरे देश में लड़ रहे हैं आपस में, ये कौन सी विचारधारा है? गोपाल राय साहब, बाबा रामदेव शपथ पत्र मांग रहे हैं। अगर आपको साहब कल तक जो आपके लिए असेट बने हुए थे, नहीं आपने जिनको लोकसभा के चुनाव के लिए टिकट, गोपाल राय साहब से मैं जानना चाहता हूं। गोपाल राय साहब, ये आपकी बाबा रामदेव के अपने मुद्दे हैं, बहुत बड़े साथी थे, असेट थे, गोपाल राय साहब लोकसभा की टिकट दी है। गोपाल राय साहब, मैं सिर्फ संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं कि अगर बाबा रामदेव की शर्तों में अगर आपको शपथ पत्र देने का मौका मिले, क्या आप शपथ पत्र देंगे? चलिए, मैं जाऊंगा गोपाल राय साहब के सामने भी, लेकिन आज हुंकार रैली यानी नरेंद्र मोदी फिर गरजे। बीजेपी इन पीएम वेटिंग के नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के संबलपुर में कांग्रेस पे निशाना साधा। संबलपुर में मोदी ने सलमान खुर्शीद से लेकर कांग्रेस पार्टी पर वार करने का कोई मौका नहीं चूका। इतना बड़ा जन सैलाब। मिशन पीएम की तैयारियों में जुटे नरेंद्र मोदी का काफिला शुक्रवार को ओडिशा के संबलपुर में था। संबलपुर में मोदी के तीरों का सबसे पहला निशाना बने देश के विदेश मंत्री। लंदन में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने के लिए मोदी ने सलमान खुर्शीद को खूब खरी खोटी सुनाई। ये भारत के विदेश मंत्री ने, कांग्रेस के नेता ने लंदन में जाकर के इलेक्शन कमीशन को जो गालियां दी हैं, उसकी आलोचना की है, उसकी प्रतिष्ठा को ध्वस्त किया है। एक ही कारण है कि वो पराजय के कारण ढूंढने लग गए हैं कि आने वाले चुनाव में पराजय हो जाए तो ठिकरा किसके सर पे फोड़ना, उसका खेल खेल रहे हैं। सलमान खुर्शीद से फुर्सत मिली तो मोदी ने एक बार फिर अपने मनपसंद विषय यानी कि कांग्रेस की आलोचना पर फोकस किया। ओडिशा के आदिवासियों को मोदी ये बताना नहीं भूले कि गरीबों को खाना चाहिए। ये बात समझने में कांग्रेस को पूरे 60 साल लग गए। इनको 60 साल के बाद याद आया कि खाने के लिए कानून बनाओ। बताओ, 60 साल तक इन्हें पता ही नहीं था कि इंसान को पेट भी होता है, भूख भी होता ही है, और गरीब पेट के भरने के लिए मरता है। इनको 60 साल तक पता नहीं चला। अपने हर चुनावी रैली में बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा हमला बोलते हैं कांग्रेस के खिलाफ। अपने संबलपुर के रैली में भी नरेंद्र मोदी अपनी उसी पुराने अंदाज में दिखे। एक ओर उन्होंने सलमान खुर्शीद के ऊपर निशाना साधा, वहीं दूसरी ओर उन्होंने राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया।
कांग्रेस के 60 साल के शासन के जवाब में जनता से 60 महीने मांग रहे हैं। मोदी ने खुद को लेकर कांग्रेस की बेचैनी का भी जिक्र किया। मोदी ने कहा कि वो देश की समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं, जबकि विरोधी उनका हल ढूंढ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं 24 घंटे दिन रात देश की समस्याओं का हल ढूंढता रहता हूं और ये सारे लोग इकट्ठे होकर के मोदी का हल ढूंढ रहे हैं। संबलपुर देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ऐसे में लोगों को लुभाने के लिए मोदी ने उन्हें विकास का सपना दिखाते हुए पीएम पद के लिए आशीर्वाद देने की अपील की है। साथ ही गरीबों के आंसू पोंछने का वादा भी किया। टीम न्यूज नेशन। तो नरेंद्र मोदी निशाना साध रहे थे कांग्रेस और यूपीए सरकार पर। मेरे साथ दो खास मेहमान और चुके हैं स्टूडियो में। मेरे साथ सुनीता गोदारा जी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक साहब। पॉलिटिक्स की बिग फाइट जारी है, जल्द हाजिर होते हैं आप सभी मेहमान। मेरे साथ बने रहिए, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।